तो अब हम इसमें से एक बॉर्डर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और हम इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। शायद कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी RW1 एंड कंट्रोल V, ठीक है। W क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इससे मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारा मकसद ये है कि इसको हम एक तो कंट्रोल U करके कलराइज करेंगे, तो जो यहाँ पे कलर होगा वो इसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। तो अब कलर हमारा यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं तो कंट्रोल U करके आप मज़ीद इसकी लाइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से अब मैं करना यूँ चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव रखता हूँ, फर्दर शायद यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और जूम करके देखता हूँ तो ये थोड़ा सा ख़राब है, तो बल्कि हर मोटिव की थोड़ी सी यहाँ से कटिंग करनी पड़ती है हमको, ठीक है। सिलेक्शन लेके यहाँ से इसके मिड तक हम कटिंग कर देंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे। V बटन प्रेस किया, इसकी एक कॉपी बनाई मैंने और यहाँ पे रखा, कंट्रोल T, राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये इसके साथ लग सकता है, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल सही लगा, तो इसे मैंने कंट्रोल E कर दिया, कंट्रोल माइनस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल T। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये उसी की विड्थ टाइप लगे, ठीक है। तो बिल्कुल तो सेम नहीं मिला, तो हम कुछ इस टाइप से हेल्प ले लेते हैं। इसकी भी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ और कंट्रोल H करता हूँ, तो हमारा ये मिड है और ये स्लीव का मिड है, ठीक है, ऊपर। तो हम यूँ करेंगे कि इसकी थोड़ी सी यहाँ से ऐसे गुलाई करेंगे। तो गुलाई कैसे करेंगे, इमेज एडिट और पॉकेट वाल पे क्लिक करेंगे तो ये यूँ एक यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है, और इसका एक यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक दरमियान में क्लिक करके थोड़ा सा इसे मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना हमें, थोड़ा सा चाहिए। इंटर कर दूंगा, ठीक है। ये देखें अब हमारी ये पॉप वार्म के साथ ये हमने बिल्कुल इसे गुलाई में कर लिया। तो हम इसके ऊपर एक अलग क्लास रखेंगे जो कि हम नेक लाइन में यूज़ करते हैं इसी टूल को, तो वो मैं अलग क्लास रखूँगा। तो फ़िलहाल हम इसको एक कंप्लीट कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मिड बन रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, तकरीबन यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। अब मैं इसे जूम करके देखता हूँ, ये अभी भी रेजोल्यूशन इसकी ख़राब नहीं हुई, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन यहाँ तक मैं जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहा हूँ कि कहाँ तक ये फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ये मिड सही बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन ले लेता हूँ, कंट्रोल J करता हूँ और नीचे वाले को डिलीट। अब मैं इसका करूँगा यूँ, क्योंकि ये जो अलाइन है ये हमारी सेंट्रलाइज है, तो इससे हम बल्कि यहाँ पे रख के इसका एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे और एक यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे ठीक है। इंटर किया, कंट्रोल D, तो ये तकरीबन कंट्रोल A करके मैंने इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब हमें मोटिव जो चाहिए वो इस टाइप का होगा जो यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। डिलीट करता हूँ इसे, मैं इसकी क्रॉपिंग कर देता हूँ और इधर से नहीं करूँगा फ़िलहाल, तो मैं इसकी बल्कि इधर से भी मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसे जूम करके देखता हूँ और ये डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल D, और यहाँ से मैं इसकी यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा। अब ये बिल्कुल सही नहीं बैठा, तो मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर हॉरिजॉन्टल करूँगा, तो ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज हो गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक और कॉपी लगाऊंगा तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक हो गया जी।
कंट्रोल माइनस किया, ठीक है, कंट्रोल ए करके वी बटन प्रेस करके मैं अगर सेंट्रलाइज करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये बन रहा है। तो मैं इसे एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिड चाहिए, ये मिड चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ए करके अब मैं सेंट्रलाइज बल्कि यहीं पे रहने देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक मोटिव आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो ये वाला मोटिव है, ठीक है। और इस साइड हम बॉर्डर चलाएंगे और यहाँ ये एक बनाएंगे, ठीक है। जो हमने ये ऑफ़ की थी वो मैंने इसलिए ऑफ़ की थी कि यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम नेक लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं और जस्ट हमने ये वाला ढूंढ के लगा देना है। नेक लाइन हमारी यूँ करके ऐसे मूव हो जाएगी और इधर से भी ऐसे ही है, और जस्ट यहाँ पे हमने मोटिव रखना है। तो हम नेक लाइन इसी की बना लेते हैं, क्या कहते हैं इसको ये मैं बॉर्डर यहाँ पे रखता हूँ और इसकी आर्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ और कंट्रोल टी किया, हो नहीं रहा, कंट्रोल टी और यहाँ से ऐसे इसे घुमा दिया, ओके। यहाँ पे मैं रखता हूँ। अच्छा, अब जो ये वाला फासला है वो मैं इस यूँ करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और जो ये वाली चीज़ है ये भी बनाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं करता यूँ हूँ कि बल्कि मैं इसकी एक क्रॉपिंग कर लूँ, यहाँ से लेके शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे, और शिफ्ट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ शिफ्ट कंट्रोल इंटर एंड डिलीट, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जे करूँगा, राइट क्लिक, कंट्रोल टी करूँगा, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसे मैं ऐसे घुमा देता हूँ 90 डिग्री पे। ये जूम करके देखना होता है क्या सही बैठा है, अब सही है, ठीक है। अब मैं इसे दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ, ठीक हो गया, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारी लाइन तकरीबन, अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँ और ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल टी, ये मैं यहीं पे रखता हूँ और ये यहाँ पे। तो अब इसके अंदाजे के हिसाब के साथ मैं इसको सेट करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा यूँ करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे ये नेक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे एक फ्लावर दो आ जाएंगे, तो बाकी डिजिटल फ्लावर हम यहाँ पे फेंक देंगे ताकि डिजिटल लुक नज़र आए, और पीछे टेक्सचर ऐड करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे देखते हैं।